नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलते हुए दिख रही है और बिहार में फिर से नीतीश कुमार, ये पोस्टर भी हर तरफ लग चुका है। बिहार मतलब नीतीश कुमार। देखिए, बड़ी खबर निकल के आ रही है, कई सीटों पर चौंकाने वाले रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। दानापुर, शुरुआत हम दानापुर से करेंगे। दानापुर में राम कृपाल यादव ने अब बढ़त बना ली है। राम कृपाल यादव एक समय में 15-16 हजार वोट से पीछे चल रहे थे। अब राम कृपाल यादव 16वें राउंड की गिनती के बाद 3,399 वोट, यानी कि लगभग 3400 वोट से वो आगे चल रहे हैं। रीतलाल यादव अब पिछड़ चुके हैं और रामकृपाल यादव ने एक बड़ी बढ़त बना ली है। वहीं अगर हम राघोपुर की बात करेंगे, देखिए तेजस्वी यादव राघोपुर में महज 219 वोटों से आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष नेता है और आरजेडी के नेतृत्व करता है, उनके ही हाथ में कमान थी। लेकिन समझ सकते हैं आप, परसा में भी करिश्मा राय आगे चल रही हैं 2400 वोटों से। वहीं उजियारपुर में आलोक मेहता आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है, तेजस्वी यादव राघोपुर में महज 219 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव को अब तक जो कुल मत प्राप्त हुए हैं वो 23,531 हैं। वहीं सतीश कुमार को 23,312 मत प्राप्त हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर जो रुझान है वो सामने निकल के आ रहे हैं। लगभग 190 से अधिक सीटों पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है और कई चौंका देने वाले रिजल्ट हैं। देखिए, कई जगहों पर हम अगर कुल देखें, कुल आंकड़ों को देखें तो इसमें बीजेपी को फायदा हो रहा है। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिख रही है। लोजपा रामविलास की भी 21 सीटें आती हुई दिख रही हैं। रुझानों में फिलहाल 21 सीटों पर आगे चल रही है लोजपा रामविलास, और कई ऐसी सीटें हैं जो चौंका देने वाली सीटें हैं। देखिए, अगर हम बात करें ओबरा की, ओबरा में प्रकाश चंद्रा आगे चल रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी काम किया। 2020 में भी वो चुनाव लड़े थे और सेकंड थे, लेकिन उस वक्त लोजपा अकेली लड़ी थी। तब से चिराग पासवान का साथ नहीं छोड़ा। और ओबरा में भी, जिसे कहा जाता है कि वो यादवों का गढ़ है, यानी कि यादवों ने भी इस बार प्रकाश चंद्रा को वहां वोट दिया, यानी कि जातीय समीकरण बदले, एनडीए की तरफ वोट गया। 4,994 वोट से फिलहाल प्रकाश चंद्रा आगे चल रहे हैं। और शुरू से ही, जब से काउंटिंग की शुरुआत हुई थी, तब से ही प्रकाश चंद्रा ने वहां बढ़त बनाई हुई है। और चौंकाने वाली कई तस्वीरें हैं। देखिए, गोविंदगंज में शुरू से ही राजू तिवारी ने बढ़त बनाई है और अब तो 12,602 वोट से राजू तिवारी आगे बढ़ रहे हैं। कस्बा में नितेश सिंह ने 11,370 वोट से मार्जिन बना लिया है, यानी कि एक लीड ले रहे हैं। कस्बा में नितेश सिंह आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे, देखिए, अगर हम जेडीयू की सीटों की ओर आए तो जेडीयू भी लगभग 80 सीटों पर अभी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जेडीयू फिलहाल 80 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। ये तमाम तस्वीरें जो हम तक पहुंचा रहे हैं। पटना में बड़े बड़े पोस्टर्स लग चुके हैं। कटिहार में तारकिशोर प्रसाद 1482 वोट से आगे चल रहे हैं। 9 चक्र की मतगणना हो चुकी है। 1482 वोट से तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं, वहाँ पर कड़ा मुकाबला है। तो ये समझ सकते हैं, ये तस्वीर जो निकल के आ रही है। दरभंगा में संजय सरावगी ने 18,000 मतों से लीड बना ली है, 18,000 वोट से। जाले में जीवेश मिश्रा, वो भी 4,890 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो छन के आ रही है। हर तरफ की सीटें, लालगंज में भी अब संजय सिंह ने बढ़त बनाई है। तो हर एक जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दानापुर में फिर से रामकृपाल यादव ने 3,399 वोट, यानी कि 3400 वोट से लीड बनाई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। कई सीटों के रुझान आ रहे हैं जो चौंका देने वाले हैं। हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।